हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजा शिव शक्ति की होती है, इसलिए आपको हर गांव में शिवालय देखने को मिलेगा, उसमें शिवलिंग देखने को मिलेगा। पर आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ पता है? हम पहले आपको शिवलिंग के नाम का अर्थ, फिर उसके स्वरूप का मतलब समझाएंगे, जो आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। हम जब शिव नाम को सुनते तब हमारे मन में एक ही चित्र आता है, जिसके सर पे गंगा है, जटाधारी है, भस्म लगाया है, गले में सर्प है। पर यह तो शिव का साकार स्वरूप है, जिसे हम महादेव, रुद्र, शंकर आदि नामों से जानते हैं। पर शिवलिंग में से शिव का सही अर्थ क्या है? तो शिव का अर्थ है ब्रह्म, शिव का अर्थ है आत्मा जो निराकार है, शिव का अर्थ है शून्यता, शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, शिव का अर्थ है अनंत। दूसरा शब्द है लिंग। लिंग का मतलब प्रतीक, चिन्ह होता है। शिवलिंग का मतलब हुआ ब्रह्म का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक, शून्यता का प्रतीक, शिव का प्रतीक और निराकार का प्रतीक। अब हम शिवलिंग के स्वरूप का अर्थ समझेंगे। तो शिवलिंग के ऊपर के भाग को हम लिंग कहते हैं और नीचे के भाग को हम पीठ कहते हैं। जो लिंग है वह पुरुष का प्रतीक है। पुरुष का मतलब आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो प्रकृति से परे है। फिर उसको हम पुरुष कहे, आत्मा कहे, ब्रह्म कहे या शिव कहे, एक ही है, वह हम ही है। नीचे की पीठ का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति का मतलब मनुष्य का शरीर और ये सारा मायारूपी संसार जो प्रकृति से बना है। शिवलिंग में से लिंग आत्मा का प्रतीक है, पीठ ये मनुष्य का शरीर और मायारूपी संसार का प्रतीक है। तो शिवलिंग दर्शाता है कि जैसे लिंग पीठ की चारों ओर से घिरा हुआ है, उसी तरह हमारा मन भी चारों तरफ प्रकृति की से और उसकी माया से घिरा हुआ है। लिंग पीठ से घिरा होने के बावजूद भी अचल है, अडिग है, स्थिर है, शांत है। उसी तरह हमें भी याद रखना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे मन को हमें प्रकृति में लिप्त नहीं होने देना, क्योंकि हमारा मन सदा बाहरी संसारी दुनिया में गाड़ी, मकान, रिश्ते हो या फिर भीतरी मोह, माया, राग, द्वेष, अहंकार, कामना, वासना में लिप्त रहता है। इस संसार के आवेगों के बीच में रहकर हमें अडिग रहना है, इनका सामना करना है और हमें स्थिर रहना है। तो हमारे मन को प्रकृति से परे ले जाना है। दुनिया के बीच में रहते हुए भी हमें दुनिया को महत्व नहीं देना है। दुनिया में रहना है पर दुनिया से आजाद जीना है। देह के अंदर रहकर भी हम बिना देह के हैं, ऐसे जीना है। इस मन को हमें आत्मा की ओर ले जाना है। लिंग रूपी पुरुष जैसे पीठ रूपी प्रकृति के बीच शांत बैठा है, प्रकृति के बीच होते हुए भी वह अचल है, निष्पर्श है, प्रकृति के बीच होते हुए भी वह स्वतंत्र है। उसी तरह हमें इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में मोह नहीं रखना है, इनके आवेगों से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शुद्ध चेतना है, हम निर्विकार है। शिवलिंग हमारा ही प्रतीक है। शिवलिंग जीवन कैसे जीना है उसका प्रतीक है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हर गांव में शिवलिंग की स्थापना की, जिससे लोगों को पता चले कि हमें जीवन कैसे जीना है। इसलिए शिव का साकार स्वरूप भी हमें यही दर्शाता है। महादेव सांसारिक होते हुए भी वैरागी है। हमें लिंग की तरह डटे रहना है। इस पीठ रूपी संसारों के आवेगों के बीच ये दुनिया हमें ऐसे ही चारों तरफ से घिरे रहेंगी। हम भाग नहीं सकते, घिरे ही रहेंगे, पर लिंग की भांति हमें अडिग रहना है, वो भी शांत से, क्योंकि तुम मुझे घेर सकते हो पर जीत नहीं सकते। शिवलिंग अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि शिवलिंग में लिंग का अर्थ हम यानी आत्मा, और आत्मा ही शिव है जो निराकार है, जो निर्विकार है। और पीठ का अर्थ प्रकृति, जिसमें सारी चीज़ें आ गई, मानव का शरीर से लेकर ये दुनिया और सभी विकार। तो शिवलिंग प्रतीक है निराकार के सहारे ये पूरी दुनिया है। वो निराकार ब्रह्म शिव हम ही है। जीव ने जान लिया कि हम आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव है। हमें इस शरीर रूपी भावों से निकलकर प्रकृति से परे जाना है। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि वो ब्रह्म, वो शिव हम ही है। बस इन सभी विकारों से मुक्त होना है, तो फिर ये जीव शिव बन जाएगा। शिवलिंग को जानना मतलब खुद को जानना, जीवन को जानना है। तो आखिर में शिवलिंग का अर्थ हुआ कि इस माया रूपी संसार और नश्वर शरीर में रहते हुए भी हमें याद रखना है कि हम आत्मा है, हम शिव है, हम निराकार है, हम निर्विकार है। तो आगे भी ऐसी अनकही अनसुनी बातें सुनने के लिए आपके इस जीव से शिव तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओम नमः शिवाय।